सोना से नहीं बदलेगी किस्मत। 4 चावल फेंक दिए पीले करके, उससे किस्मत नहीं बदलेगी तुम्हारी। किस्मत तब बदलेगी जब तुम्हारे किस्मत बदलने के प्रोग्राम कोई ज्ञानी महापुरुष आपको सिखाएंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचन कर दिया और मानवीय सृष्टि में ये तीनों पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ होकर उन्होंने मानव की सृष्टि को विस्तार किया। प्रियव्रत उत्तानपाद, दोनों भाइयों का पावन विवाह हुआ, दोनों की संतान हुई। उत्तानपाद राजा की संतान लेट हुई, इसके कारण उन्होंने पुनः एक और विवाह कर लिया, 2 पत्नियां कर लीं। उत्तानपाद राजा ने एक पत्नी सुरुचि जो बाद में विवाह किया, पहली पत्नी सुनीति। योगा योग ऐसा भाग्य जगा कि दोनों के ही पुत्र पैदा हो गया। सुरुचि में राजा का रुचि ज्यादा थी, सुनीति में राजा की रुचि कम थी। सुरुचि का अर्थ होता है सजने संवरने वाली महिला, और सुनीति का अर्थ होता है जो सादा सिंपल रहना और नीति से जीवन जीना। जिसका जीवन सादा भोला है, नीति युक्त है, पुरुषों के लिए वो महिला आकर्षण का केंद्र नहीं रहती है, और जिस महिला में लटक चटक है वो पुरुषों का आकर्षण होती है। सुरुचि में यही था, राजा का मन सुरुचि के प्रति मोहित हो गया ज्यादा। दोनों के बालक बड़े हुए। सुनीति के बालक ने आज अपनी मां से कहा, मां उत्तम के पिता हर रोज उत्तम को गोद में बिठाते हैं। मैं 5 वर्ष का हो गया पर आज तक मैंने अपने पिता को नहीं देखा, मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। सुनीति रोने लगी। सुनीति ने कहा, पुत्र तेरे जो पिता हैं वो वही हैं जो उत्तम के पिता हैं। उत्तम उन्हीं का पुत्र है जिनका तू पुत्र है। तो फिर पिताश्री ने मुझे कभी गोद में नहीं लिया और आपने आज तक पिताश्री से मुझे नहीं मिलवाया और पिताश्री आपके पास कभी नहीं आए। मां, सुनीति ने कहा, जाओ पिता महल में बैठे हैं, जाकर प्रणाम कर लेना और पिताजी से प्रार्थना कर लेना कि वो तुम्हें गोद में बिठाएं। आज मां का सिखाया हुआ पुत्र ध्रुव जो है राजा उत्तानपाद के महल में गया और मां ने जो संस्कार दिए, पिता को जाकर प्रणाम किया, प्रार्थना की, पिताश्री आज मुझे भी आपकी गोद में बैठना है, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। उत्तानपाद राजा का दिल पिघल गया बालक की बात सुनकर के। राजा ने सुरुचि से कहा, देवी थोड़ी देर के लिए उत्तम को तुम्हारी गोद में संभालो, आज सुनीति का पुत्र आया है, आज मैं उसे पुत्र को गोद में लेना चाहता हूं। सुरुचि ने डांट दिया, ताव्यतोर भवते देव यस्तपुत्रो विहर्थय। सुरुचि ने कहा, नहीं, ये बालक आपकी गोद में बैठ नहीं सकता, क्योंकि इसने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। इसलिए हे ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर के बेहंत तप करना होगा, और तप से प्रसन्न भगवान जब हो जाएं तो भगवान से वरदान मांग लेना कि तुम्हारा अगला जन्म मेरी कोख से होवे, तभी तुम राजा की गोद में बैठने के पात्र बनोगे। अरे तुम तो दासी पुत्र हो। सुरुचि ने सुनीति को दासी कहा। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि को बड़ा समझाया, पर सुरुचि नहीं समझती, क्योंकि राजा सुरुचि के मोह में है, अधीन है।
बालक प्रहलाद, बालक ध्रुव जो है रोते हुए चले गए अपनी मां सुनीति के पास। बालक को रोते देखा, सुनीति ने बालक को गोद में उठाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पिता ने गोद में नहीं बिठाया। बालक ध्रुव ने कहा, नहीं मां, मौसी ने कहा है कि मैं जंगल में चला जाऊं और वहां जाकर तप जप करूं, भजन करूं, और भजन से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान में मैं अपनी मृत्यु मांग करके सुरुचि माता की कोख से जन्म लेने का वरदान प्राप्त करूं, तब राजा मुझे गोद में बिठाएंगे। ऐसा मौसी ने पिताश्री को बाध्य किया है। सुनीति समझ गई, राजा सुनीति के बस में नहीं है, सुरुचि के बस में है। और 5 वर्ष के बालक के ऊपर राजा को दया नहीं आई, सुरुचि को दया नहीं आई है। आज दासी पुत्र उसे बना दिया तो बड़े होकर के इसे न हिस्सा मिलने वाला है, न राज्य मिलने वाला है, और ये दासी पुत्र बन करके कैसे जिएगा। इसीलिए अच्छा अवसर है आज इस झूठे पिता से, झूठे संसार, झूठी माया से इस बच्चे को अलग होने का मौका मिला है। तो सुनीति ने उस बालक को कहा, पुत्र तेरी मौसी ने तुझे ठीक ही समझाया है, जाओ पुत्र। मां हमेशा अच्छा बोलती, अच्छा करती अपने बच्चों का, वो तेरी मां है। उसकी आज्ञा में जाकर भगवान का भजन करो, उसी के लिए मानव का शरीर मिलता है पुत्र। मानव के शरीर का पहला कर्तव्य ही यही है, भगवत भजन करना। आज 5 वर्ष का वो बालक माता सुनीति के आज्ञा पाकर के जंगल की ओर चल पड़ा। माता सुनीति ने गले में माला डाल दी भजन की, एक पीतंबर उड़ा दिया और बालक को समझा दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक बार निकल गए तो भगवान को ही अपना सच्चा पिता मानकर खोज करना, वो पिता तुझे जरूर मिलेगा। आज सुनीति ने मरण धर्मा पिता को भुला करके अजन्मा पिता, अविनाशी पिता की खोज में अपने बालक ध्रुव को भेज दिया। बालक ध्रुव जब निकला, जंगल में पहुंचा, सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई, बालक डरने लग गया। और जब बालक को डर आया, शेर चिंघार रहे हैं, भालुओं की आवाज आ रही है, चीते की आवाज आ रही है। 5 वर्ष का बालक घबराया और अपनी मां को याद करने लगा, मां इतनी देर में भगवत कृपा होगी। सामने से श्री नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे वत्स कौन हो, इतनी सी बारी उम्र में, छोटेपन में कहां जा रहे हो जंगल में? अरे बालक, आगे तो तुम्हें शेर खा जाएगा। बड़े बड़े डाकू और चोर यहाँ छुपे रहते हैं, वो तुम्हें उठा ले जाएंगे। बालक, रास्ता भटक गए हो या घर से नाराज हो गए हो? अच्छा पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूं। बालक बालक ने कहा, हाँ मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं पिता की खोज में निकला हूं, मेरे मां ने कहा है मेरे पिता जंगल में हैं। नारद जी ने कहा, ऐसी कौन सी मां है निष्ठुर, जिसने दुध मुंहे बालक को मारने के लिए जंगल में भेज दिया है? अरे पिता खो गया है तो तेरी मां को आना चाहिए था, तू कैसे पिता को खोजेगा? मेरे साथ लौट चल बालक, लौट चल। बालक ध्रुव ने कहा, नहीं, मेरी मां ने जो मुझे बताया है मैं तो उसे पाकर ही रहूंगा। मेरे पिता जंगल में ही भ्रमित हो गए, कहीं खो गए हैं, और मुझे मां को, अपने पिता को खोज कर देना है और मेरे पिता की गोद में मुझे बैठना है। नारद जी समझ गए, ये बालक इस पिता की नहीं, उस परम पिता की बात कर रहा है। नारद को मौका मिल गया कि ऐसा निर्मल सत्य भक्त कहां मिलेगा। नारद जी ने उस ध्रुव नाम के बालक को अपना शिष्य बना लिया और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। और इस मंत्र को जपते जपते, हे बालक, तुम श्री धाम वृंदावन चले जाओ, वहां मधुवन है, वहां नित्य परमात्मा कृष्ण पधारते हैं, वही तुम्हारे पिता हैं।
ऐसा बालक को कह दिया। बालक मंत्र जाप करते वृंदावन की ओर बढ़ गया। यमुना जी पर बालक पहुंचा। बालक ने यमुना माता से भेंट की, प्रणाम किया, दर्शन लिया, जलपान किया, भोजन का त्याग कर दिया और यमुना के किनारे बैठ गए हरि भजन करने के लिए, मंत्र जपने के लिए। धीरे धीरे उस बालक ने अन्न का त्याग किया, फलों का त्याग किया, रस का त्याग किया। अंत हुआ कि बालक लगभग 5 महीने से ज्यादा भक्ति करते करते बीत गई। बालक ने तना पत्तियां खाना बंद कर दिया। बालक पूर्णतः उपास में चला गया, श्वासों पर भजन करने लग गया। अचानक बाला प्राण छोड़ने वाला है, उसके प्राण निकलने वाले हैं, उसने श्वासें बंद कर ली। इतनी ही देर में भगवान श्री प्रकट हो गए। नारायण शंख बजाया, बालक ने नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने बालक के होठों से शंख लगाया, नेत्रों से लगाया। यदहृद्यव्यम न पाठे पराम अंतरम दृश्यमूलय व्यापकम नेत्र भूतानां पश्याम दर्शनम तथा। जैसे नेत्र खुले ध्रुव के, आंखें खुली, बालक ने जो अंदर हृदय में जो देखा था तस्वीर, वही तस्वीर सामने दिखाई दी बालक को। आप इस कथा को समझ लेना पक्का। ये कथा ये समझा रही है कि अगर तुम्हारे हृदय में भगवान की तस्वीर नहीं है तो मंदिर में भी भगवान तुमको मिलने वाला नहीं है। अंदर पहले दिखना चाहिए, अंदर, तब वो बाहर दिखेगा। अंदर नहीं है तो वो बाहर भी मिलने वाला नहीं है। पहले अंदर जो कुछ होता है पहले अंदर होता है। अच्छा बोलो, पहले सब्जी बनती है कि सब्जी बनने की योजना बनती है खोपड़ी में? हाँ, जितनी महिलाएं सब्जी बनाती हैं घर में, उनके दिमाग में 2 घंटे पहले से ही चलता रहता है सब्जी का, क्या बनेगा आज, कौन सी तरह की बनेगी, सूखी के तरी वाली, कौन सा प्रकार होगा सब्जी का, ये पहले दिमाग में बन के तैयार हो जाती है सब्जी, फिर कढ़ाई में बनती है। ये ध्यान रखो। जब तक अंदर नहीं बनेगा तब तक बाहर प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। इसीलिए आप सबको बार बार कहना चाहता हूं, परमात्मा को पहले अंदर स्थापित करो, तब वो बाहर प्रकट होगा, तब वो बाहर दिखेगा, निकलेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, बालक ध्रुव ने नेत्र खोले तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए। कहा, पुत्र मैं ही तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। मैं कुछ दिन के लिए तुझसे बिछड़ गया था माया के कारण। आज तूने गुरु कृपा से माया को मार दिया तो मायापति ब्रह्म परमात्मा पिता तुझे प्राप्त हो गया। अर्थात आप कल्पना करें, 5 वर्ष के बालक को 6 महीने में अगर परमात्मा मिल जाए तो केवल बालक की महिमा नहीं है वो, उसमें नारद की भी महिमा है, गुरु की भी महिमा है। गुरु कृपा से ये सब संभव है, ये सब साधना सत्य हो सकती है। बालक छोटा है, अनुभव कम है, पर गुरु कृपा का अनुभव ज्यादा है। उस अनुभव से बालक ने जो नियम दिया उसे पूरा किया। हाँ, 6 महीने भी अगर आप नियम पूरा कर लेते हैं गुरु का दिया हुआ तो आपको बहुत परिणाम अच्छे आएंगे। पर मुझे नहीं लगता 6 महीना किसी ने किया है नियम। 6 महीने नहीं, आपको 10-10, 20-20 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, पर आप कितना दीक्षा निभाते हैं, कितना क्या करते हैं। हाँ, आप दीक्षा को इतना तो निभाते हैं कि गुरुजी आ गए हैं तो पैर छुआओ, आशीर्वाद ले आओ,
नमस्कार कर लो, मिल लो, इतना तो है आपके अंदर भाव। पर जो नियम है मंत्र जाप करने का, व्यवहार में कुशलता लाने का, उसमें कमी की कमी बनी रहती है हमेशा। इसलिए बंधुओं, जा सुंदर कलर मटके पे हो जाए और मटके में छिद्र ना रुके तो कलर से पानी रुकने वाला नहीं है। मटके में कलर चाहे अच्छा ना हो, पर मटके में छिद्र ना होना चाहिए, मटके में कमी नहीं चाहिए। बालक ध्रुव को पिता मिल गया मां के आशीर्वाद से। भगवान विष्णु ने आकर बालक को गोद में उठाकर इच्छा पूरी की। घर लेकर आए भगवान विष्णु बालक को। उतानपाद राजा पूर्णतः बीमार हो गए थे, अपराध कर दिया था पुत्र के साथ, बालक के साथ। आज ध्रुव की वजह से पिता का भी कल्याण हुआ और उनके पूरे परिवार का कल्याण हुआ। भगवान की आज्ञा से ध्रुव का विवाह हुआ। अंत में विवाह के बाद ध्रुव को पुत्र पैदा हुए और फिर ध्रुव जी ने वृद्ध अवस्था में पुनः गंगा जी पर जाकर के भजन ध्यान प्रारंभ किया। तब भगवान विष्णु का विमान लेने के लिए ध्रुव जी को आया और सीधा जीवित ही ध्रुव जी को ले गए विमान में बिठा करके, और भगवान चंद्र देवता के पास में ध्रुव जी को सिंहासन पर बिठा दिया। बोलिए ध्रुव तारे की जय हो। प्रकट हो गए भगवान और वहां स्थान प्राप्त हो गया। इसीलिए भजन का प्रभाव, बालक जो भजन करते हैं उसका प्रभाव पूरे खानदान को प्राप्त होता है, पूरे खानदान का उद्धार होता है, और जो बालक है वो स्टार बन जाता है ब्रह्मांड में। आप बंबई, कलकत्ता, पूना, दिल्ली में कितने भी स्टार बन जाइए, पर आपको चंद्रमा की जगह नहीं मिलने वाली है। यहीं पर मिट जाना होगा, यहीं मिट जाना होगा, यहीं मिट जाना होगा। भगवान को पाकर को जो स्टार बन जाता है, फिर तो भैया वो कभी मिटने वाला नहीं है। आहा अमृत ध्रुवम ध्रुवो हो। वेद में मंत्र भी है ध्रुव शब्द का। ध्रुवादिक विष्णु रधिपति कलमा सग्रीवो रक्षिता बीरुद ईसव। हे परमात्मा, हे ईश, हे ईश्वर, हे देव दयानंद, आप ध्रुव हैं, निश्चित हैं, इसीलिए आप मेरे अंदर भी आपके प्रति अनंत ध्रुव निश्रद्धा पैदा कर दो। क्यों? आप ही रक्षिता हैं, आप ही रक्षा करने वाले परमात्मा ईशव, आप ही ईशव हैं, मेरे इष्ट हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। मैं आपके आधिपत्य को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यो अस्मान द्वेष्टियम वयम। कोई भी दुनिया में मुझसे ईर्षा घृणा द्वेष कर रहा है, उसका ईर्षा घृणा द्वेष भी आपकी दाढ़ में चला जाए और आपके जबड़े में आके वो नष्ट हो जाए। मैं भी किसी से कभी ईर्षा घृणा कर रहा हूं तो वो भी नष्ट हो जाए। ऐसा जब हम सुबह शाम भगवान से कहते हैं तो फिर आपके अंदर से ईर्षा का जहर, घृणा का जहर अपने आप समाप्त हो जाता है।